आज अगला आपको नया जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला सवाल आपका ये होता है कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं वो सीख लो। देखो, लगभग मैथ्स से मान के चलिए 30 सवाल, रीजनिंग से मान के चलिए 35 सवाल। मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बताया था कि मैथ्स और रीजनिंग से मिलाकर 65 सवाल आते हैं और जीएस में आपको करीबन 35 सवाल देखने को मिलते हैं। ये एक मोटा मोटा पैटर्न है। अब वो 35 सवाल का क्लासिफिकेशन आप देखिए, फिजिक्स के आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के 3 से 4 सवाल, बायोलॉजी के 4 से 5 सवाल, एनवायरमेंट के 2 से 3 सवाल, एमपीजीके के भी 3 से 4 सवाल, जीएस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबसे मिला के मतलब हर विषय से वही एक एक दो दो सवाल होंगे। तो टोटल आप समझिए 11-12 सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स से आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको एक नजर में समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, कौन से जरूरी हैं, किससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट समझा दूं कि सिलेक्शन के लिए 2 विषय सबसे महत्वपूर्ण है, मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि 65 मार्क्स अकेले मैथ्स और रीजनिंग आपके तय करेंगे, है ना। बाकी पढ़ना तो भाई सब कुछ है, क्योंकि अगर 160 नंबर लाना है, या एससी एसटी के विद्यार्थियों की बात करें कि 150 नंबर लाना है, तो आपको फिजिकल में भी चलना है। अब अगर 160 है तो आप ये मान के चलो कि आपको 80-80 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। अगर यहां पर है तो आप ये मान के चलिए कि यहां पे आप रिटर्न में कम कर लो भाई, फिजिकल में तो आप मार्क्स अच्छे खींचोगे ही। तो ये आपको लेकर चलना पड़ेगा कि अपनी प्लानिंग आज बनानी पड़ेगी कि मुझे 100 नंबर के रिटर्न एग्जाम में कितने नंबर कम से कम लाना है। उसकी मेहनत आज करोगे तब जाओगे। आप खुद देखो ना कि अगर 7,500 वैकेंसी है और 9,80,000 या 90,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो सोचो कितनी ज्यादा बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, उसमें से मिलेगा कितने को। तो जो बहुत टॉप होंगे, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, वही चुने जाएंगे। बाकी आप समझिए कि 9,80,000 में से 7,500 माइनस कर दीजिए, बाकी सबको बाहर होना ही है। तो कंपटीशन अच्छा है भाई, इसलिए आप एंड टाइम पे नहीं जा सकते कि आराम से कर लेंगे, बहुत समय है। नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी है और ये टारगेट आपको अचीव करना है। और आपको अगर भरोसा ना हो तो मैं मतलब अभी तक मुझे लगता है कि शायद पुलिस के अकेले हमने हजारों वीडियो डाले हमारे बच्चों के, जो हमसे वर्दी में मिलने आते हैं। आप उनके वीडियो सुन लेना, शायद आपको तब ज्यादा भरोसा होगा। उनके मार्क्स सुनना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इतना हल्के में नहीं लेना है, इतना आसानी से नहीं निकलता है एग्जाम, मेहनत करनी पड़ेगी। हम सारी चीजें आपको बताएंगे, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो, सब बताएंगे। लेकिन करना बड़ा महत्वपूर्ण है ना। वहां पे हाथ टिक जाते हैं और जो कर डालता है वो पार हो जाता है ना। चलिए, अब अगला स्क्रीनशॉट लेने का समय है आपके लिए, तो मैं इसको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। मैथ्स में जो हमने पिछले 2-3 साल का एनालिसिस करा है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं। तो आप यहां पे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न, मतलब कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 सवाल आपके आते हैं, रेशो से 1 से 2 सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से 1 से 2 सवाल। तो ये आपको दिखेगा। और देखिए सेकंड, एडवांस मैथ्स का पूरा यहां पे हमने कैलकुलेशन दिया हुआ है कि एडवांस मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि भाई देखो, पढ़ना सब पड़ेगा। परीक्षाएं 1-1 महीने चलती है, लगभग 60, 70, 80 शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं। तो अगर किसी शिफ्ट में मान लो उन्होंने अलजेब्रा का सवाल नहीं पूछा, तो अगली शिफ्ट में आ जाएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आ जाएगा। तो आपकी शिफ्ट में कौन से चैप्टर नहीं आएंगे आपको नहीं पता, इसलिए आपको सब पढ़कर जाना पड़ेगा। ये बात समझ लो बहुत अच्छे से। तो इंपॉर्टेंट से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी शिफ्ट में यही नियम चला। ये एक एवरेज हमने निकाला है 60, 70, 80 शिफ्ट का। तो आपकी शिफ्ट में क्या आ जाए क्या नहीं आए नहीं पता, इसलिए हर चीज पढ़नी पड़ेगी। और सिलेक्शन लेने वाला बच्चा सब तैयार करके जाता है, और जिनका नहीं हो पाता है उसमें अधिकतर रीजन यही होता है कि वो कुछ चीजें छोड़ देते हैं, और संयोग कहें, बुरी किस्मत कहें, उनकी शिफ्ट में वही चैप्टर से प्रश्न आ जाते हैं जिसको उन्होंने सोचा था कि ये तो नहीं आएगा, या ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, और वही आ गया। तो पढ़ना सब कुछ पड़ेगा हर विषय में, ये बात ध्यान रखना। चलो रीजनिंग का बता देता हूं, रीजनिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीजनिंग में किन चैप्टर से क्या क्या ट्रेंड रहा है। इसके बाद पार्ट 2 रीजनिंग का। इसके बाद साइंस में देखिए तो फिजिक्स से किन किन टॉपिक से प्रश्न आए, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एनवायरमेंट में, लगभग कितने कितने सवाल है ये हमने आपको बता दिया है। जनरल अवेयरनेस है तो इसमें भाई पूरा करंट अफेयर, जीके सब कुछ मिला के 17-18 सवाल हैं, और एमपीजीके के आपके 3 से 4 सवाल हैं। एक चीज और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बता देता हूं, ट्रेंड हर बार थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो आप इसको पत्थर की लकीर नहीं समझना कि अच्छा ऐसा हुआ है अब यही होगा। एमपीजीके के 3-4 ही सवाल आते हैं। हर साल पेपर बनाने वाला या तो चेंज हो जाता है, या उसका दिमाग चेंज हो जाता है, सोचता है पिछली बार ऐसा हुआ है, बच्चे ये सोचकर आएंगे, इस बार कुछ चेंज करते हैं। तो संभावना है कि एमपीजीके के सवाल 8 से 10 पूछ लिए जाए, है ना। हो सकता है कि साइंस से सबसे 1-1, 2-2 सवाल ही पूछे जाए। तो ये चलता रहता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको सारे विषय मजबूत करने पड़ेंगे। आपको नहीं पता कि शिफ्ट में उसने क्या खेल खेल गया, क्या खेला हो जाए। इसीलिए सिलेक्शन लेने वाला बच्चा सब अच्छे से तैयार करके जाता है और बोलता है जो आएगा मैं कर दूंगा। इसलिए इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कुछ नहीं होता, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको समय चाहिए। भाई अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो हम भी यही कहते हैं कि यार मत परेशान हो, पेपर आएगा, हम आपको आईएमपी बता देंगे, पढ़ के चले जाना। पर वो उन परीक्षाओं में मदद करता है जहां पे नंबर लाना होता है।
यहां पे जॉब का सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, इतनी सी खाने की चीज है और खाने वाले इतने हैं, तो यहां पे देखा जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है ना, कौन ज्यादा एफर्ट्स लगाता है। तो इस बात को समझो, एक अनार 100 बीमार वाली बात है, तो यहां हल्के में नहीं लेना है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हर चीज अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एग्जाम निकाल पाएंगे, क्योंकि क्या आ जाए आपको नहीं पता, है ना।